for the consideration other than cash, X Limited purchased a business of Ram Brothers for rupees 1,80,000 payable in fully paid equity shares. हमें जो उनको पे करना है वो करना है 1,80,000 रुपीज के शेयर्स में. एंट्रीज आपको बतानी है. If passed in the books of X Limited, if such shares is issued at par or issued at a premium. देखो हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन 52, जिसमें हमने ये बताया था कि एक कंपनी है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती. एज पर द सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी आप इशू नहीं कर सकते हो अपने शेयर्स को एट द डिस्काउंट. केवल एक ही पोजीशन होती है जिसमें कर सकते हैं, जब हम अपने एम्प्लॉयज को स्वैट इक्विटी के रूप में इशू करते हैं ना, केवल उसमें. तो यहाँ पर एट पार और एट प्रीमियम पर करना. सबसे पहले हमने बिजनेस कितने का खरीदा, 1,80,000 का. तो एंट्री हो जाएंगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर का नाम यहाँ पर क्या है, राम ब्रदर्स. तो ये हो गया आपका राम ब्रदर्स 1,80,000. देखिए ये तो आप दोगे ही दोगे. अगर आप पार पे करते हो इट मीन्स कि आपका 100 रुपीज का एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू के बराबर आप 100 पे ही उसको इशू कर रहे हो. तो यहाँ पर राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000 के ही हम उसे शेयर्स दे देंगे. बट अगर आप उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो 100 रुपीज का शेयर है प्लस 20% उस पर प्रीमियम, तो मीन्स द कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज 120 रुपीज. तो यहाँ पर आप कैसे एंट्री करोगे, राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट पहले शेयर एसेट्स को परचेज करने के लिए करोगे, फिर उसके बाद उसे शेयर्स जो दोगे उसको हमें देने हैं 1,80,000. बट 1,80,000 में वन शेयर है आपका 120 रुपीज का, तो आप उसे कितने शेयर्स दोगे बेटा, 15,000. तो टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 1,500 शेयर्स, 100 रुपीज का एक, तो 1,500 शेयर है और 100 रुपीज का एक शेयर, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 1,50,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,500 पर 100 का 20% 20 रुपीज मीन्स 30,000 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक शेयर कितने का है, टोटल परचेज कंसिडरेशन को आप उतने से ही डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल आ जाएगी, और उसी को नंबर ऑफ शेयर्स को आप अपनी प्रीमियम की अमाउंट से करके यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा. इस तरीके से राजन लिमिटेड ने परचेज किया एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम द विकास फॉर ए सम ऑफ 2,50,000. परचेज कंसिडरेशन जो है हमारा 2,50,000 है. पेबल एज 2,20,000 तो शेयर्स देने हैं 10 रुपीज ईच का, एंड बैलेंस इन द बैंक ड्राफ्ट, और बाकी का उनको बैंक ड्राफ्ट दे देना है. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हमने परचेज किए हैं वो ये हैं. तो जब इस तरीके से पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो सारी एसेट्स को डेबिट करोगे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, सन्डी डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश है 20,000 का वो डेबिट करोगे, और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे. फिर इनका डिफरेंस निकालोगे. देखो बेटा हमने ये चारों चीजों को पहले जो भी हमने चीजें लिया एसेट्स में उनको डेबिट कर दिया, और टू यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके हैं 20,000 का. जब आप इनको बैलेंस करोगे ना तो ये जो टोटल आपका आएगा ये आपका आएगा 2,80,000 का, और आप लाइबिलिटी ले रहे हो 20,000 की. तो अगर आप देखो हिसाब से आपको जो परचेज कंसिडरेशन पे करना चाहिए, जब आपको 280 की एक चीज मिल रही है, 20,000 की आपको लाइबिलिटी मिल रही है, तो आपको पे करने चाहिए 2,60,000, लेकिन आप पे कर रहे हो केवल 2,50,000. तो आपको 10,000 रुपीज का गेन हो रहा है, और ये जो गेन होता है एट द टाइम ऑफ परचेज इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये आपको एक रूटीन जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उनसे नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे. तो ये जो कैपिटल रिजर्व आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपीज. ओके, अब आपको पेमेंट करनी है विकास को.
विकास लिमिटेड को। तो हमने उसे कैसे पे किया है, हमने उनको 20,000 का तो एक बैंक ड्राफ्ट दे दिया और बाकी के शेयर्स दे रहे हो। तो देखो विकास लिमिटेड अकाउंट आपने डेबिट किया, टोटल हमें इसे पे करना है 2,50,000 टू बैंक, यहाँ पर 30,000 और बाकी की शेयर कैपिटल 2,20,000। Past journal entries of the following transaction in the books of Gopal Limited: purchased furniture 2,50,000 का from the Furniture Mart, and payment to Messrs Furniture Mart was made by issue of shares 10% at a premium of 25%. तो देखो बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट वेंडर 2,50,000 रुपीज का पेमेंट करनी है आपको, तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और एट अ प्रीमियम है, तो टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल आपको पे करने हैं 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 को आप दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, 25% का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10 रुपीज का आपका क्या है शेयर, तो उसका 25% हो जाता है 2.5, आपके वैल्यू ऑफ शेयर हो गई 12.5, तो 12.5 से नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे दैट विल कम 20,000। शेयर कैपिटल हो गई 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 लाख रुपीज। शेयर प्रीमियम हो गया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 50,000 रुपीज। इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल के, उसकी कैपिटल है 10 रुपीज की और प्रीमियम है 2.5 का, तो नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल लोगे। अगला है परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम द अमन लिमिटेड फॉर रुपीज 15 लाख। पेमेंट आपको करनी है 12 लाख के तो फुली पेड अप शेयर्स में, और बैलेंस करना है बैंक ड्राफ्ट से। वही बैलेंस कितना है बेटा 3 लाख रुपीज, 15 लाख आपको पे करने हैं टोटल, उसमें से 12 लाख के शेयर्स और 3 लाख बैंक में। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमको दी हुई हैं, तो आप क्या करोगे, प्लांट डेबिट, स्टॉक डेबिट, प्लांट है आपका 3,50,000 का, स्टॉक है 4,50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख की आपको डेबिट हो रही है, क्रेडिटर्स हैं तो इतनी तो आपको एसेट्स मिल रही हैं, तो एसेट्स को आपने टोटल किया तो ये आपकी कितनी आ जाएंगी 7 और 6 13 14 लाख। उसमें आपको लाइबिलिटीज मिल रही है 1 लाख की, तो 1 लाख की, तो अगर हिसाब से देखें तो आपको 13 लाख पे करने चाहिए थे, बट आप टोटल पे कर रहे हो 15 लाख, तो आपको 2 लाख का क्या हो गया लॉस। मतलब दिस 2 लाख यू आर पेइंग फॉर द गुडविल, एक्स्ट्रा जो आप पे कर रहे हो उसको आप क्या कर दोगे गुडविल अकाउंट में डेबिट कर दोगे, ये आप गुडविल के लिए पे कर रहे हो। अगर एक्स्ट्रा आपको मिलता है, अगर आपको बेनिफिट होता है, तो वो बेनिफिट हम किस में करते थे कैपिटल रिजर्व में। तो पहले तो आपको ये एसेट्स एक्वायर करने के लिए एंट्री हो जाएगी, फिर यहाँ पर अमन लिमिटेड को आपको पे करना है, तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक 12 लाख, तो यस अमन लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 12 लाख और टू बैंक यहाँ पर 3। क्या होता है फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, कि जब भी कोई शेयर होल्डर ड्यू टाइम पे, जब भी हमने उनसे कॉल की है, तो अगर उन्होंने कॉल का अमाउंट हमें पे नहीं किया तो हम उनके शेयर्स को क्या कर लेते हैं फॉरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से किसी के भी, किसी ने 5 दिन लेट की कोई कॉल या 10 डेज की और उसके ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनके लिए एक कंपनीज एक्ट में हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, एटलीस्ट कम से कम भी 3 उनको नोट के बाद भी वो शेयर होल्डर कोई एक्शन नहीं लेता है या अपने अमाउंट को पे नहीं करता है, तो कंपनी एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पास करके उसके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है, उसको जब्त कर। इलस्ट्रेशन नंबर 35 आपकी XYZ Limited company issued 5,000 equity shares of 10 each। हमने इशू किए हैं 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। ये अमाउंट आपको कैसे आना है कंपनी को, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड कॉल पर 3 और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज, तो 10 रुपीज हो गए आपकी। इस तरीके से आने हैं। मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स,
एक मिस्टर एक्स हैं, उनके पास कितने शेयर्स हैं बेटा? 40 शेयर्स हैं एंड allotted 40 share. Give the journal entries relating to the forfeiture of shares. Which of the following interrogative cases? First है, Mr. X failed to pay the allotment money and his shares are forfeit. अगर उन्होंने, सबसे पहला हम ये मानते हैं कि उन्होंने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की और उनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। देखो ये जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अपने जो एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज, उनको सिंपली करोगे। अलॉटमेंट की ड्यू करने की क्या एंट्री करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल आपके पास है 5000 शेयर्स और अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपीज, तो आपके पास आने हैं 15,000 रुपीज। ये पहले आपने ड्यू कर लिया। ड्यू करने के बाद आप अलॉटमेंट को रिसीव करोगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उस पर्सन के पास कितने रुपीस थे? 40, तो मीन्स आपको 4,960 रुपीज पर 60 शेयर्स पर टोटल फी के हिसाब से अमाउंट आ गया। इसको आप डेबिट और यहाँ पर अलॉटमेंट में कर दोगे। अब मेन बात आती है आपकी कि फॉरफीट करने के लिए क्या एंट्री करते हो। देखो हमने उस मिस्टर एक्स से कॉल्स तक तो हम पहुंचे ही नहीं, आफ्टर अलॉटमेंट हमने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। तो शेयर फॉरफीचर करने के लिए एंट्री आपकी जो होगी वो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल को डेबिट करोगे और हमेशा ये याद रखना, ये जो आप डेबिट करोगे ये हमेशा होगा कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप मतलब हमने उससे जितना मांगा है। देखो उसके पास है 40 रुपीज, हमने उसको केवल 5 रुपीज यहाँ तक मांगा है, ये तो हमने उनसे कॉल ही नहीं की। आफ्टर द अलॉटमेंट हमने उनके शेयर्स को जब्त कर लिया, तो अब तक हमने उनसे मांगे थे 2 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट, टोटल 5 रुपीज। तो यहाँ पर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा किससे होगी? डेबिट करोगे आप कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट हुआ 40 शेयर्स पर हमने उनसे कॉल्ड मतलब मांगा है, चाहे उन्होंने वो पे, और डेफिनेटली उनमें से कुछ ना कुछ पे नहीं किया होगा तभी हमने उनके शेयर्स को फॉरफीट किया है। तो हमने उनसे कितना कॉल्ड अप किया है, तो ये हो जाएगा 200 रुपीज। उसके बाद करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो अमाउंट जो उन्होंने पे नहीं किया। 40 शेयर्स पर अलॉटमेंट थी 3 रुपीज की, उन्होंने पे नहीं की 120। और शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो अमाउंट हमने उनका जब्त किया है, मतलब वो अमाउंट जो उन्होंने पे कर दिया था 40 शेयर्स पर, इस मिस्टर एक्स ने केवल 2 रुपीज पे किए थे ऑन एन एप्लीकेशन, 80 रुपीज पे किए थे, जिसका कि उसे नुकसान होगा और कंपनी को ये गेन होगा शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो अमाउंट कंपनी ने, जो उस पर्सन ने पे कर दिया है। तो उसने पर्सन ने केवल 80 रुपीज ऑन द एप्लीकेशन पे कर दिए थे और 120 उसके क्या हो गए, उसने पे नहीं किए। उससे टोटल कितने मांगे गए थे? 200। इस तरीके से फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट बेटा क्लियर है यहाँ तक करीना? ये यस मैम। अगला है मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। उसने पहले अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, फिर उसने कॉल भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफीट किया गया है। मतलब यहाँ पर अब जब हम एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने बोला था कॉल्ड अप अमाउंट, तो ये उसके जो हमने शेयर्स को फॉरफीट किया है वो किया है आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब हमने ये मांगी तो है उससे। तो यहाँ पर हो गए 2 और 3, 5 एंड 3 8, 40 रुपीज पर 40 शेयर्स पर 8 रुपीज से हमने उससे मांगे, कॉल्ड अप का अमाउंट हुआ हमारा 320। अब वो अमाउंट जो उसने पे नहीं किया, शेयर अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, टू शेयर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया। 40 रुपीज पर अलॉटमेंट थी 3 से 120 उसने पे नहीं किया, 40 शेयर्स पर 2 रुपीज 3 रुपीज से फर्स्ट कॉल थी 120, ये भी पे नहीं किया। और 2 शेयर फॉर फीचर जो उसने पे किया था, फॉर फीचर 40 शेयर्स पर 2 रुपीज से उसने एप्लीकेशन 80 रुपीज का पे किया था, ये हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा। अगले केस में वो क्या कह रहे हैं कि एक्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, एंड और सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल भी नहीं पे की,
बट ये हमको क्लियर हो गया यहाँ से कि उससे हमने फाइनल कॉल कॉल्ड अप की थी, मांगी थी, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इस केस में देखो कैसे करेंगे। पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद रखिए बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, सॉरी 40 रुपीज थे उसके, 40 शेयर्स थे। 40 शेयर्स पर टोटल के टोटल 10 रुपीज हमने उससे मांगे, 40 रुपीज, 400 रुपीज। टू, अब उसने अलॉटमेंट का भी दे दिया, जो दे देते हैं उसको हम इंडिविजुअली नहीं लिखते, उसने हमें नहीं दिया टू फर्स्ट कॉल का एंड टू फाइनल सेकंड और फाइनल कॉल का। 40 शेयर्स पर हमारी जो कॉल थी फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की थी, ये उसने नहीं दी। फाइनल कॉल 40 के 2 के हिसाब से 80 रुपीज नहीं दी। बाकी का जो अमाउंट उसने दे दिया वो आपका आ जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। टोटल उन्होंने 40 शेयर्स पर एप्लीकेशन के दिए थे 2 रुपीज और अलॉटमेंट के दिए थे 3 रुपीज, 5 रुपीज उन्होंने हमें दे दिए थे। तो 5 से 40 को करेंगे तो 200 रुपीज हमारे कहाँ पर आ जाएंगे। A company issued 1 lakh equity shares of 10 each and on the following terms. टोटल शेयर जो इशू हुए हैं वो है आपके 1 लाख और 10 रुपीज का एक शेयर है। आना कैसे है पैसा, 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस वन रिक्वायर्ड। तो 4 और 7, 7 हो गए, 3 और 4 और 3 रुपीज की कॉल होगी जब भी वो मंगवाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,40,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है। उनको कैसे दिया है, 80,000 को 80,000 दिए, 50 को 20 और 10,000 को 0। तो ये हो गए टोटल आपके 1,40,000। उनको हमने इस तरीके से बांट के 1 लाख शेयर्स दे दिए। एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया था 1,000 के लिए, ओके, और उसको एंड गिवन 1,000 शेयर्स, उसको मतलब टोटल के टोटल वो कौन सी कैटेगरी में से हुआ, फिर उसने अप्लाई पूरे के लिए 1,000 के लिए किया और 1,000 ही उसे मिल गए थे, मींस कि वो था फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन हुई 1,40,000 को 3 से आपने किया तो टोटल एप्लीकेशन पर अमाउंट आपके पास आया 4,20,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। देखो बेटा टोटल है 4,20,000, शेयर्स हैं हमारे 1 लाख, एप्लीकेशन की मनी है 3, तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, 3 लाख। बैंक में हम वापस उन लोगों को करते हैं जिनको हमने कुछ भी शेयर्स नहीं दिए। तो 10,000 शेयर्स पर उन्होंने 3 रुपीज के हिसाब से हमें कितने रुपीज दिए होंगे, 30,000। अब ये अलॉटमेंट पर आपका बचा हुआ अमाउंट, मतलब वैसे हिसाब से यहाँ पर बचता है 90,000, लेकिन आप बिना सोचे समझे ये 90,000 यहाँ पर नहीं लिखोगे। उसके लिए आपको एक वर्किंग करनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। वो कैसे करोगे बेटा, देखो जो फर्स्ट वाला केस है उनका तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है ही नहीं जो हमारा अलॉटमेंट पर आएगा, क्योंकि उन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया और 80 ही हमने उन्हें अलॉट कर दिए। ये वाला जो थर्ड कैटेगरी है इनको हमने पूरा पूरा अमाउंट है जो वो वापस कर दिया। एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है वो इस कैटेगरी का है, सेकंड का। इन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन के साथ हमको अमाउंट दिया 1,50,000। इनको हमने शेयर्स दिए 20,000 और 3 के हिसाब से इनका ऑन एप्लीकेशन इनका जो अमाउंट एडजस्ट हुआ दैट वाज 60,000, एक्सेस मनी वाज 90,000। अब इनके पास 20,000 शेयर्स हैं, इनको अलॉटमेंट पर देना कितना है, अलॉटमेंट का अमाउंट है हमारा 4 रुपीज, इनको हमें देना है 4 के हिसाब से 80,000 रुपीज। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट इनका अब भी कितना है, 10,000। अब यहाँ पर यानी कि अलॉटमेंट पर हम सिर्फ कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 80, तो ये नॉट 90, इसको हम करेंगे 80,000। अब आप कहोगे कि ये जो 10,000 अभी भी एक्स्ट्रा है इसको हम कॉल पे भी लिख सकते थे ना,
2 कॉल्स इन एडवांस लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में स्पेशली ये कहा हो कि जो एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन होगी, आपको उसे एडजस्ट करना है ऑन द अलॉटमेंट एंड कॉल, तभी आप 2 कॉल्स इन एडवांस करोगे। अदरवाइज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको जो भी एक्सेस मनी आफ्टर अलॉटमेंट जो बचेगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी, उनको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये 30,000 जो हम रिटर्न करेंगे उनके साथ साथ 10,000 रुपीज ये वाला भी आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो टू बैंक में आपके पास कितने अमाउंट आ जाएगा, 40,000 रुपीज। तो आपकी इस तरीके से ये एंट्री बनेगी। अब अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टोटल आपके 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज से टोटल अमाउंट आपको कितना आना है, 4 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अगर सब ठीक से पे करते तो हम 4 लाख अमाउंट आना था, 80 हमारे पास पहले आ चुका है, तो 3,20,000 हम बैंक में कर देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक पर्सन पहले तो देखो टोटल अमाउंट आना है आपके पास 4 लाख, 80 तो पहले आ ही चुका है, टोटल अब अगर सब ठीक से पे करते हैं तो 3,20,000 आना है। लेकिन एक पर्सन जिसके पास कितने शेयर्स थे बेटा, लिखा नहीं हमने, ये कितने थे, 1,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का 4 रुपीज के हिसाब से 4,000 नहीं पे किया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, 3,16,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,16,000। अब उसी के तुरंत बाद ही, उससे कॉल मंगवाई भी नहीं गई, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया है, फॉरफीट कर लिया गया है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है बेटा, 1,000, और कॉल्ड अप अमाउंट याद रखेंगे आप, कॉल्ड अप उससे हमने कितने मांगे हैं, 7 रुपीज, 3 and 4 7, कॉल तो उससे अभी मांगी ही नहीं गई है, तो 7 के हिसाब से करोगे तो इट विल कम 7,000 एंड 2, जितना उसने अमाउंट नहीं दिया तो शेयर अलॉटमेंट पर उसने नहीं दिया, 1,000 शेयर्स पर 4 से उसने 4,000 नहीं दिया, और शेयर फॉर फीचर जो अमाउंट उसने दे दिया, जो हमने उसका जब्त कर लिया है, जितना कंपनी को गेन होगा, 3 रुपीज उसने एप्लीकेशन के साथ दिए थे, जो कि हमने उसके फॉरफीट कर लिए। ठीक है बेटा, इस तरीके से होगा टू शेयर फॉर फीचर हमारे 3,000। आगे करीना समझ में ये, मैम एक बार सेकंड लास्ट और लास्ट एंट्री रिपीट कर दो। देखो ये हमारी ये 316 वाली ना, 316 यस ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमारे पास अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आया, ओके। टोटल अलॉटमेंट हमारी है 4 लाख रुपीज की, जो ड्यू की 4 लाख रुपीज की ड्यू हुई पूरी, 80,000 हमारे पास पहले एप्लीकेशन के साथ ही आ चुके हैं, ये हमने माइनस किए तो ये आ गया। अगर सब लोग अब अलॉटमेंट जो बाकी के लोग हैं वो ठीक से पे करते हैं तो 320 आ जाएगा, 3,20,000, ओके। लेकिन एक पर्सन है एक्स जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो डिफॉल्ट कितने का हुआ, 4,000 रुपीज का। इस 320 में से 4 हमारे पास नहीं आए, तो आया कितना अमाउंट, 3,16,000। तो वो हमने यहाँ पर अमाउंट आने की एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,16,000। क्लियर बेटा यहाँ तक, ये वाला ठीक यस है। अब हमने उसके जो 1,000 शेयर्स थे ना, आफ्टर अलॉटमेंट ही हमने उनको फॉरफीट कर लिया, तो अब उसके फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री के लिए मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स थे उसके जो हमने फॉरफीट करने, बाय द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अकाउंट को जो हम डेबिट करेंगे ना यहाँ पर, वो हम किससे करेंगे, बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, मैंने बताया ना, कॉल्ड अप जितना हमने उससे अभी तक मांगा है, वेदर ही हैज पेड और नॉट। तो यहाँ पर हमने उससे मांगा कितना, आफ्टर अलॉटमेंट हमने उसको फॉरफीट कर लिया, तो 3 ऑन एप्लीकेशन मांगे थे और 4 ऑन अलॉटमेंट मांगे थे, तो 7,000 रुपीज हमने उससे मंगवाए, जिसमें से शेयर अलॉटमेंट के 4 उसने नहीं दिए, और शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जो उसने पे कर दिया, उसने 3 रुपीज एप्लीकेशन के पे किए थे सिर्फ, तो ये 3,000 हमने क्या कर दिए, फॉरफीचर में डाल दिए। लिमिटेड ने शेयर कैपिटल है ₹10 लाख की, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपीज।
ऑफर्स इक्विटी, उसने वो सारे के सारे पब्लिक को ऑफर किए हैं, तो लिख लेते हैं हमने उनको पब्लिक को दिए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। टोटल जो हमारी कैपिटल बनी, टोटल कैपिटल से कोई मतलब भी नहीं है ये, और जो अमाउंट आना है वो किस तरीके से आना है, 10 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड 15 ऑन द फाइनल कॉल। प्रीमियम नहीं है कुछ भी, पार पे है, टोटल 100 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज ही हमारे ये बन रहे हैं। अब हमें सिर्फ इसमें फॉर फीचर वाली एंट्रीज करनी है। एक शेयर होल्डर ए है हु होल्ड्स 300 शेयर्स। अच्छा, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, तो 300 शेयर्स थे। ही हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। बी है, उसके पास 200 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन मनी पे की एंड इक्विटी ऑन 200 शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी पे की ऑन द 100 शेयर्स। ही हैज नॉट पेड एनी कॉल। उन मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किसी ने कुछ पे नहीं किया, किसी ने कुछ पे नहीं किया। द कंपनी फॉरफीट द शेयर्स ऑफ द अबव शेयर होल्डर हु हैव नॉट पेड द एरियर्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये समझनी है कि इन लोगों ने जिन्होंने पे नहीं किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने, जैसे फर्स्ट है शेयर होल्डर ए, उसने हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, मीन्स केवल एप्लीकेशन के बाद इसने कुछ पे ही नहीं किया, तो इसके शेयर्स को भी हमने पूरा मांग कर, यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारी चीजें मांगने के बाद हमने उसको फॉरफिट किया है। ठीक, और इसी तरीके से बी ने जो कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद हमने उसको सारे बिल्कुल लास्ट में हमने उनको क्या किया है, फॉरफिट किया है। तो इस वाले इस तरीके के अगर क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो उसमें आप क्या करोगे, एक हम टेबल बनाते हैं। टेबल में हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, यही तो देखना है कि हमारे पास कितने शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, उसमें से कितने आए और कितने हमारे पास नहीं आए। कॉल्ड अप अमाउंट सबका पूरा पूरा है। तो सबसे पहले आप करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कुछ ने होगा कि शेयर अलॉटमेंट भी नहीं दिया, तो वो अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ ने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी, वो अमाउंट हमारा यहाँ पर आएगा। टू शेयर फाइनल कॉल, वो हमारे यहाँ पर आएगा। और टू शेयर फॉर फीचर, इन सब ने जितना जितना अमाउंट दे दिया होगा, यानी कि उनको जितना लॉस हुआ है, जो कंपनी को गेन हुआ है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आ जाएगा। टोटल हमारे पास ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। ए के पास है, तो देखो इस तरीके से आप इसे बना दोगे, ए बी सी डी और ई। इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 300, 2, टोटल 300 शेयर्स। बी के पास 200 शेयर्स, सी के पास 180, डी के पास 50 एंड ई के पास 30। ये है नंबर ऑफ शेयर्स। अब इन्होंने कितना पे किया और कितना नहीं पे किया। ए ने 300 शेयर्स हैं, ही पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, तो यहां पर हम ये लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और ये एक कॉलम आप बना लेना नॉट पेड। तो फर्स्ट का पढ़ो, ए का। ए के पास 300 इक्विटी शेयर्स हैं, उसने केवल एप्लीकेशन मनी पे की है। 300 शेयर पर एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज की, तो टोटल उसने हमें 3000 पे किए, और बाकी का अमाउंट पूरा 300 पर उसने बाकी का जो है अमाउंट कितना होगा, 40 रुपीज। 300 पर, या ऐसा कर लेते हैं बेटा, इसने हमें जो पे किया है, पेड, एक सेकंड, पेड 3000, 300 पर अलॉटमेंट 3000 की पे नहीं की, 4500 ये नहीं पे किए और 4500 ये नहीं पे किए। ओके, अब देखिए बी का 200 शेयर्स हैं, ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑन 200 शेयर्स,
तो उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया, 200 पर एप्लीकेशन मनी उसकी हुई 10 रुपीज के हिसाब से 2000 पे कर दिए, एंड ओनली 100 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन ओनली 100 शेयर। अलॉटमेंट मनी जो ये 10 रुपीज की है वो 100 शेयर्स पर पे की, 100 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपीज की अलॉटमेंट। तो उसने टोटल अमाउंट जो पे किया है बी ने, वो टोटल अमाउंट पे किया है 3000। उसके बाद उसने एप्लीकेशन तो पे कर ही दी, अलॉटमेंट जो 200 पर है वो केवल 100 पर की थी और 1000 रुपीज 100 पर नहीं की। बेटा करीना आ रहा है समझ में ये? मैम एक बार ये रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? बी वाला? ए का क्लियर है? यस मैम, यस मैम, एक बार समझ आ गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। जो बी पर्सन है ना उसके पास टोटल 200 शेयर्स हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 एंड 100। इन 100 पर तो ना उसने क्या किया, अलॉटमेंट भी पे कर दी और एप्लीकेशन भी, टोटल 20 रुपीज पे कर दिए। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 2000 रुपीज। लेकिन ये वाले जो 100 रुपीज हैं इन पर केवल उसने एप्लीकेशन मनी पे की और अलॉटमेंट का ये केवल एप्लीकेशन, ये तो टोटल 3000 रुपीज उसने टोटल दिए जो हमें उसके उसने पे वाले अमाउंट में हमने लिख दिए। पेड किए उसने 3000, अलॉटमेंट के 1000 जो होते हैं ना इन वाले के 100 के वो उसने पे नहीं किए, तो वो हमने यहाँ पर कर दिए। उसके बाद 200 शेयर्स पर 15 से 3000 उसके कहाँ पर होते हैं, ये भी पे नहीं किए, और ये 3000 उसके फाइनल कॉल के हैं, ये भी पे नहीं किए। ओके ना? ओके, यस मैम। अब सी का देखते हैं। ये टेबल हम पता है क्यों बना रहे हैं, ताकि ये वाली जो एंट्री है ना इसे प्रॉपरली कर सकें। जितना टोटल अमाउंट पेड में आएगा इन सब का वो हम किस में लिख देंगे, फॉरफीचर में, और बाकी का शेयर कैपिटल जैसे टोटल शेयर जो हुए उनके उसको कैपिटल को 50 से मल्टीप्लाई करके वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, इतने उनसे कॉल किए। शेयर अलॉटमेंट का जितना अमाउंट ये नहीं आया, इन सब ने जितना नहीं दिया वो अलॉटमेंट में, जो कॉल का नहीं आया वो फर्स्ट कॉल में, जो फाइनल कॉल का नहीं आया वो फाइनल कॉल में, और जितना टोटल आ चुका है मतलब जो उन्होंने पे कर दिया वो सारा हम फॉर फीचर में लिख देंगे। इसलिए हम ये टेबल बना रहे हैं। ओके, आगे देखो सी का है, उसके पास 180 शेयर्स हैं और उसने पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 20 रुपीज होते हैं ना टोटल, तो 180 शेयर्स पर उसने 20 से देखो तो उसने 3600 रुपीज दे दिए, तो ये तो आ गया उसका पेड में। फिर उसने कितना नहीं दिया, 180 शेयर्स पर ये जो 30 रुपीज हैं ये उसने नहीं दिए। 50 ये हो गया टोटल, 15 से करेंगे तो 2700 तो उसने उसके नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, और 2700 किसके नहीं दिए, फाइनल कॉल के। फर्स्ट कॉल के 2700 पेंडिंग है और फाइनल कॉल के 2700 पेंडिंग है। क्लियर बेटा? यस, सी का ठीक है। यस मैम। आगे देखिए, डी के पास है 50 शेयर्स, उसने पे किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे की, तो क्या पे नहीं किया, फाइनल कॉल। तो उसके पास 50 के हिसाब से उसने ये कितने रुपीस पे कर दिए, 35 पे कर दिए। तो 50 के शेयर्स पर 35 को पे कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 1750। ये शेयर्स ये रुपीस हमारे पास आ गए, और 50 शेयर्स पर 15 से अगर आप करोगे 750 उसने नहीं पे किए, कब के, फाइनल कॉल के। ये हमारा फाइनल कॉल में आ गया। अब ई पर आइए, उसके पास 30 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन भी पे की, अलॉटमेंट भी पे की, फर्स्ट कॉल भी, एंड फाइनल कॉल ऑन ओनली 20। डी का आपने पढ़ा था 30 शेयर, ई के पास 30 शेयर्स थे, तो उसने हम जो फॉरफीट करेंगे ना यहाँ पर ये इतना नहीं आएगा फॉरफीचर में, उसके पास थे ई के, आप देखो दो पॉइंट पार्ट्स कर लो, एक तो 10 शेयर्स और एक 10 शेयर, यहाँ पर 20 और 10। इसने इन 20 पर पूरा पूरा दिया है सब कुछ, तो उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल हम देखेंगे इन वाले 10 शेयर्स को, क्योंकि फॉरफीट तो उन्हीं का हुआ ना जिसका उसने पे नहीं किया, तो उसने केवल इनकी फाइनल 150 से पे नहीं की थी। 10 शेयर हमारा ये होता है 50 का, टोटल 500 शेयर्स, 500 में से 150 नहीं पे किए, तो उसके हमारे यहाँ पर आ जाएंगे ये 350 और कितने पर,
50 रुपीज से। फॉर फीचर अकाउंट में मैंने आपको बताया था वो अमाउंट आएगा जो हमारा टोटल हमको मिला है। तो आप इनको सबको टोटल करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 11,700। उसके बाद अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया, अलॉटमेंट पर हमारे पास आया 3 और 1, 4 नहीं आया, वो 4 हमने यहाँ पर कर दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया, 4 और 2 से, तो ये हमारा फर्स्ट कॉल का जो भी अमाउंट है इन तीनों अमाउंट को टोटल कर लोगे 10,200 आ जाएगा, जितना हमारे पास फर्स्ट कॉल का नहीं आया था। इसी तरीके से फाइनल कॉल के इन सारे अमाउंट को जो हमारे पास फाइनल कॉल के नहीं आए उनको टोटल करोगे तो ये फाइनल कॉल के आ जाएंगे, ठीक है। और जो अमाउंट पे मतलब लोगों ने पे कर दिया था जो फॉर फीचर हुआ है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, पेड में आ जाएगा फॉर फीचर। ऑथराइज्ड कैपिटल हमें दी हुई है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर कंपनी। इनवाइटेड एप्लीकेशन, पब्लिक को कितने दिए हैं 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन, और हमारे पास रिसीव हुई है 58, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। हम सारा क्वेश्चन 58 के हिसाब से ही करेंगे क्योंकि इतना ही इशू कर सकते हैं एप्लीकेशन जितनी कम आई है। तो all calls were made and duly received except the final call of 3 per share on the 2000 shares which were forfeited। कोई दिक्कत नहीं है, 2000 शेयर्स पर हमारे पास फाइनल कॉल तक आप सारा करोगे तो 6,000 रुपीज नहीं आए, जिनकी वजह से हमने उन शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट। टोटल हमने पब्लिक को इशू किए थे 58, 2000 हमारे फॉरफिट हो गए 2000 शेयर्स, और टोटल 56,000 है वो पब्लिक के पास ही है। अब हाँ यस, अब आता है कि ये जो फॉरफिट हम शेयर्स करते हैं ना उनको हम अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो वो वाला हमें इस वाले क्वेश्चन में हमें बताया है। वो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आप शो करोगे, इशूड कैपिटल थी 60,000 की, बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो यहाँ पर आप लिखोगे 56,000 को हमने टोटल लोगों को कितने दिए थे 58,000 दिए थे, बट 2,000 तो हमने अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जब हम कर लेते हैं ना फॉर फीचर के बाद, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने के बाद हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो हमारे पब्लिक के पास है सिर्फ 56,000 शेयर्स, तो हमारे जो यहाँ पर आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप उसमें आएंगे 56,000 शेयर्स ऑफ 10 each 5,60,000। बाकी का जो हमें गेन होगा, देखो जो वो 2,000 शेयर्स थे उन्होंने हमें सिर्फ नहीं दिया 2 रुपए की कॉल, इसका मतलब कि उन्होंने हमें कितना अमाउंट दे दिया जो हमारा फॉर फीचर में आएगा 3 रुपीज की फाइनल कॉल है जो नहीं मिली है, 7 रुपीज मिल चुके होंगे, तो हमारे फॉर फीचर में आए होंगे 2,000 शेयर्स पर 7 के हिसाब से 14,000 रुपीज। तो जो शेयर फॉर फीचर का जो भी अमाउंट होगा आपके पास, अभी आपको बेटा नेक्स्ट में मैं ना वो कराऊंगी री इशू, जो फॉरफीट शेयर्स हम करते हैं उनको री इशू किया जाता है, तो री इशू करने के बाद भी अगर कोई फॉर फीचर में से बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में करते हैं, लेकिन जब तक हम उनको री इशू नहीं करते ना तब तक आप उन्हें ऐसे ऐड करोगे कि पहले आपने उसकी कैपिटल में ही हम ऐड करते हैं ऐड फॉरफीटेड शेयर्स, उन पर जितना अमाउंट आपके फॉरफीचर अकाउंट में है, जैसे ये 2,000 शेयर्स थे और इन पर 7 रुपीज के हिसाब से हमें मिले थे 14,000 रुपीज, तो ये टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिख के टोटल का अमाउंट जो होगा उसे यहाँ पर आप ट्रांसफर फॉर फीचर ऑफ द शेयर। अभी तक जितने भी हमने फॉर फीचर वाली एंट्रीज की हैं वो हमने किया है कि अगर आपने वो पार वैल्यू पर इशू किए थे और हमने उनको फॉरफिट कर लिया, अगर आपने जिन शेयर्स को फॉरफिट किया है उसको अगर आपने किस पर इशू कर दिया, प्रीमियम पर इशू किया था ओरिजिनली, और अब आप उनको क्या कर रहे हो फॉर फीचर, तो उसमें आपकी दो चीजें हो सकती हैं। देखो सपोज आपने इशू किए 1,000 शेयर्स, वो थे आपके 2 रुपीज के प्रीमियम पे, 10 रुपीज का शेयर था तो उसकी वो जो वैल्यू हो गई 12 रुपीज हो गई, वो इस तरीके से आनी थी 3, 5, 3 और 3 मीन्स इसमें जो अलॉटमेंट के साथ आपकी कैपिटल है 3 की और 2 रुपीज का है प्रीमियम, तो इस तरीके से 3, 3, 3, 3 12 रुपीज, ये 3, 3 मीन्स इसमें कैपिटल है 1 रुपी की और 2 रुपीज का क्या है यहाँ पर प्रीमियम है, इस तरीके से आना था अमाउंट, 12 रुपीज हो गए ना ये टोटल। तो यहाँ पर अब मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं सपोज, अब ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट दे दिया, इसका मतलब उसने प्रीमियम का अमाउंट भी पे कर दिया,
और उसके बाद उसके शेयर्स को बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल उसके शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया, मींस ओनली आफ्टर एप्लीकेशन उसने कोई भी अमाउंट हमें नहीं पे किया और उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो हर केस में दो बातें होंगी। आप पहले सबसे पहले ये देखोगे कि उस पर्सन ने जिसके शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो उसने प्रीमियम का अमाउंट पे किया है या नहीं किया है। क्लियर? अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है, मतलब वो अमाउंट पे कर दिया है जिसके साथ प्रीमियम अटैच था, चाहे वो प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ, चाहे अलॉटमेंट के, चाहे एप्लीकेशन के साथ, किसी के साथ भी था, अगर उसने प्रीमियम का वो वाला अमाउंट पे कर दिया है जिसके साथ प्रीमियम अटैच है, तो फिर हम प्रीमियम को बिल्कुल भूल जाएंगे। मतलब जब हम अपनी फॉरफीचर की एंट्री करेंगे ना, तो उसमें प्रीमियम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया है तो कैसे करोगे? तो हम करेंगे एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो करते ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। और टू, बाकी का अपना बिल्कुल सेम कि यहाँ पर अगर उसने अलॉटमेंट का पे नहीं किया अमाउंट तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पे नहीं किया तो टू फर्स्ट कॉल, फाइनल पे नहीं की तो टू फाइनल कॉल, और जितना अमाउंट उसने कर दिया दे दिया होगा उसको शेयर फॉर फीचर। इस तरीके से करेंगे। अगर उसने सपोज अलॉटमेंट के साथ था और उसने अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया था तो फिर उसने प्रीमियम का भी दे दिया होगा, तो हम प्रीमियम का यहाँ से हटा देंगे। मतलब अगर कंपनी को शेयर प्रीमियम मिल जाता है तो कंपनी उसे बिल्कुल भूल जाएगी, उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। अगर प्रीमियम नहीं मिलता है तो फिर हम प्रीमियम को डेबिट। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट प्रीमियम 2 रुपीज़ है, अमाउंट हमें मिलना है 4 ऑन द एप्लीकेशन, 4 ऑन द अलॉटमेंट एंड 3 ऑन द कॉल। अब आप तो देख रहे हो ये 12 रुपीज़ हुए, मीन्स ये जो अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ हैं इनमें 3 रुपीज़ की तो कैपिटल है और प्लस 2 रुपीज़ का इनमें क्या है, प्रीमियम। ये सिचुएशन है। गौरव वॉज अलॉटेड 200 शेयर, एक पर्सन है उसके पास 200 शेयर्स हैं, एंड गिव द जनरल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ द शेयर इन द अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट है, इफ द गौरव फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी and his shares were forfeited before making the first call and final call, कि हमने इसके ये 200 शेयर्स फॉरफीट कर लिए और हमने ये फाइनल कॉल मांगी भी नहीं है। तो सबसे पहले हम केवल फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हो कि उसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की, इसका मतलब उसने प्रीमियम के अमाउंट भी पे नहीं किया। तो हमारी एंट्री जो होगी वो कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्योंकि पे नहीं किया है इसलिए, टू शेयर अलॉटमेंट जितना अलॉटमेंट पर पे नहीं किया, टू शेयर फॉर फीचर। बेटा उसके पास से 200 शेयर्स, कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल, फिर से याद रखना कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल है 4 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट। टोटल कैपिटल यहां तक कितनी है, 7 रुपीज, तो कॉल्ड अप कैपिटल है यहाँ पर 7 रुपीज, तो 1400। 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 400 रुपीज। अलॉटमेंट पर उसने कितना अमाउंट नहीं दिया, 200 थे और टोटल 5 रुपीज उसने नहीं दिए, मतलब 1000 रुपीज नहीं दिए। फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आता है जो उसने दे दिया, तो ये 4 रुपीज से उसने दे दिए 800। इस तरीके से एंट्री करोगे बेटा, ठीक है? यस, क्लियर हुआ करीना ये? Yes, ma'am. आगे देखो। सेकेंड है, गौरव फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन सब्सिक्वेंट ऑफ फेलियर टू पे द फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो ये हमारा क्या है कि हमने उससे कॉल भी मांगी है, तो उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया है, इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया 200 शेयर्स पर कॉल्ड अप, लेकिन अब कैपिटल पूरी हमने मांगी है क्योंकि उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं की, तो 10 रुपीज ही मांगे गए हैं, तो ये हो गए 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम उसने पे नहीं किया तो हम डेबिट करेंगे 2 रुपीज से 400। टू अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया 200 पर 5 रुपीज से 1000। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 पर हमारा है 3 रुपीज के हिसाब से 600। और टू शेयर फॉर फीचर जो उसने केवल एप्लीकेशन पे की है 200 पर 4 रुपीज की,
800 इस तरीके से एंटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ इतना हमने किया है कि कॉल का अमाउंट है वो कैपिटल में भी ऐड कर दिया और कॉल्स भी उसने पे नहीं की इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। अगला है इफ द गौरव फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अब उसने अलॉटमेंट पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दिया तो उसने प्रीमियम भी पे कर दिया। अब इस केस में कैसे करोगे वो देखिए। देखो बेटा 200 शेयर्स हैं उसके पास और वो है 4, 5 एंड 3। यहाँ पर इसमें 3 रुपीज़ का हमारा कैपिटल है और 2 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है। वो यहाँ तक पे कर चुका है, केवल उसने नॉन पेमेंट है 3 रुपीज़ की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल है 200 शेयर्स पर पूरी कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल हमने उससे पूरे 10 रुपए मांगे हैं चाहे उसने पे किए या नहीं, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई हमारी 2000। अब जब मैंने आपको एक बात बताई कि अगर वो प्रीमियम का अमाउंट पे कर देता है तो हम प्रीमियम का अमाउंट बिल्कुल भूल जाते हैं, तो यहाँ पर उसने अलॉटमेंट पे कर दी तो मतलब हमने प्रीमियम को बिल्कुल यहाँ से गायब कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट सॉरी अलॉटमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि वो पे कर चुका है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 शेयर्स पर उसने 3 रुपीज से पे नहीं किया, 600। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 200 पर आप बोलोगे फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो हमें मिलता है और मिले हैं 9 रुपीज, तो हमारे हिसाब से ये यहाँ पर 200 के हिसाब से 1800 होने चाहिए। नहीं, हमें इस वाले जो 9 रुपीज मिले हैं ना, इनमें से 2 तो हमारे किसके हैं, प्रीमियम के, उसे हमें बिल्कुल अलग कर देना है। हमें मिले हैं सिर्फ 4 एंड 3 7 रुपीज, उसे ना आप डेबिट करोगे और ना यहाँ क्रेडिट में, तो ये जो हो जाएगा हमारा 1400 यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में सिर्फ 1400 रुपीज। तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 2000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600 से और शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1400। बस ओके बेटा, आज इतना ही करेंगे, बाकी का हम अच्छा आपका वेडनेसडे को है ना, तो हम कल भी हमारी क्लास होगी। ठीक है बेटा। Okay.